रात मोहतरम एक मर्तबा का वाक़या है कि एक शख्स बहुत आबिद और जाहिद था, गरीब था, मुफलिस था। उसके घर में खाने पीने का इंतजाम का जरिया ये था कि उसके घर के अंदर ऊन की रस्सियां बना करती थी और वो जाहिद शख्स वो नेक शख्स ले जाकर के बाजार में बेच दिया करता था। उससे जो भी पैसे हासिल होते थे उससे खाने पीने का सामान लेकर के चला आता था। इसी तरीके से उसके घर का जो खाने पीने का सिलसिला था चलता रहा। खाने पीने का जो अखराजात थे वो चलते रहे। एक मर्तबा क्या होता है कि वो ऊन की रस्सियां ले जाकर के बाजार में पहुंच जाता है। वो आबिद शख्स है, नेक शख्स है, दिल रहम है। जाने के बाद उसने अपनी रस्सियों को बेचा। जब बाजार में वो रस्सियां बेच दी, बेचने के बाद उसके पास जो पैसे थे उसने खाने पीने के सामान को खरीदने शुरू किया। जब वो खरीदने के लिए बाजार में पहुंचने के बाद दुकानों पर खरीदना चाहा तो एक उसका दोस्त उसके पास आया और कहने लगा कि मैं आज बहुत परेशान हूँ, मैं तुझसे ज्यादा हाजतमंद हूँ, मुझे कुछ रकम दे दे ताकि मेरी परेशानी दूर हो जाए। उस रहम दिल शख्स ने, उस नेक शख्स ने सारी की सारी रकम उस दोस्त को दे देता है, उस आदमी को दे देता है। वो देने के बाद वो गरीब शख्स, वो नेक शख्स अपने घर वापस पहुँचता है। पहुँचने के बाद घर वाले पूछते हैं कि खाने का सामान नहीं लाए। बोलने लगता है कि एक मेरी ही तरह मुझसे ज्यादा गरीब और हाजतमंद ने मुझसे सवाल कर लिया, मैंने सारा माल उसको दे दिया, सारे पैसे उसको दे दिए ताकि ये अपने घर की परेशानी को दूर कर सके, ताकि ये अपनी मोहताजी को दूर कर ले। अल्लाह अकबर। इतना कहने के बाद घर वाले बोले अब हम क्या खाएंगे, घर में कोई खाने पीने का सामान भी नहीं है। अल्लाह अकबर। उस शख्स ने सोचा कि घर में जब नजर डाली तो एक टूटा हुआ प्याला और एक घड़ा नजर आया। उसने उसे लिया और ले जाकर के बाजार में पहुंच गया। शायद इसे बेच करके मैं घर का कुछ खाने पीने का सामान लेकर के आ जाऊंगा। जब वो पहुंचता है किसी ने भी बाजार के अंदर उसका टूटा हुआ प्याला और घड़ा नहीं खरीदा। एक शख्स बेकार मछली लेकर के आ रहा था, फूली मछली लेकर के आ रहा था। जब उसने देखा तो उसने आकर के कहा कि गरीब शख्स, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे खराब माल के बदले आप अपना खराब माल मुझे दे दे। इतना सुनना था उस शख्स ने, उस आबिद ने अपने माल का सौदा कर लिया, अपना टूटा हुआ प्याला और घड़ा दे दिया, उसकी खराब मछली ले ली। लेने के बाद जब वो घर पहुंचा, घर वालों ने देखा तो कहा ये मछली कौन खाएगा, ये खराब मछली है, ये बेकार मछली है। तो उस आबिद शख्स ने कहा, उस नेक शख्स ने कहा कि आप इसी को बना लें, हम इसको खा लेंगे इंशाअल्लाह और अल्लाह ताला हमारे लिए रोजी का कोई जरिया अता फरमाएगा, हमें रिस्क अता फरमाएगा। इतना कहकर के उसके घर वालों ने जब उसमें मछली को काटा, जब उसका पेट चीरा तो उसके अंदर एक मोती निकला। तुरंत उस आबिद को खबर दी। उस आबिद को खबर देने के बाद कहा कि ये मोती निकला है, देखो कि इसमें सुराख तो नहीं है, अगर सुराख है तो ये इस्तेमाल करा हुआ है, वरना ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए रिस्क है। सुभान अल्लाह। मोती को देखा तो उसमें सुराख नहीं है, मान लिया कि ये अल्लाह की तरफ से रिस्क है। अब वो सुबह होते ही जौहरी के पास पहुंचता है। एक जौहरी ने उसके मोती को देखा, हैरान हो गया कि इतना कीमती मोती तुम्हारे पास कहां से आया। उस नेक शख्स ने कहा कि अल्लाह तबारक ताला ने ये रिस्क अता किया है। उसने कहा कि मेरे पास इतनी कीमत नहीं है, इससे आधी कीमत है, ऐसा करो तुम दूसरे जौहरी के पास चले जाओ, वो तुम्हें इसकी पूरी कीमत दे देगा। जब वो दूसरे जौहरी के पास पहुंचता है वो भी उसके मोती को देख करके ताज्जुब में पड़ जाता है, हैरान हो जाता है, सवाल करता है कि ये तुम्हारे पास कहां से आया। अल्लाह अकबर। वो फिर वही जवाब देता है कि ये अल्लाह तबारक ताला ने रिस्क अता किया है। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 70,000 दिरहम इसके दूंगा, अपना मोती मुझे दे दो। 70,000 दिरहम में उसका सौदा हो जाता है। उसने अपने 2 मजदूर साथ में उस करके भेजे कि ले ये तुम्हें छोड़ करके आएंगे, तुम्हारे 70,000 दिरहम तुम्हारे घर तक पहुंचा करके तुम्हारे साथ आएंगे। वो 2 मजदूर भेजता है, 70,000 हम देता है और घर पहुंचता है। जैसे ही उस शख्स को घर पहुंचाया, जैसे वो पहुंचा तो एक शख्स उसकी बारगाह में उसके पास में हाजिर हुआ और रोने लगा कि मैं परेशान हूं, मुझे जो अल्लाह ताला ने तुम्हें माल दिया है उसमें से कुछ माल मुझे भी अता कर दो। उस शख्स ने कहा कि हम भी तुम्हारी तरह गरीब थे, हम भी तुम्हारी तरह कल मुफलिस और फकीर थे, लो इसमें से आधा माल ले लो और तुम भी खर्च करो। सुभान अल्लाह। उस शख्स ने खर्च किया, तकसीम करना शुरू कर दिया और कहा सुनो, मैं अल्लाह तबारक ताला की तरफ से फरिश्ता हूँ, तुम्हारी आजमाइश के लिए आया था, इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हें ये रिस्क अता किया है।
और तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे या नहीं करोगे। इसलिए मुझे अल्लाह ने भेजा था, मैंने तुम्हारा इम्तिहान लिया है। अल्लाह तुम्हारी इस दौलत में, इस खजाने में, इस रिस्क में बरकत